होंगे गेट केराटिन एट होम, घर पे केराटिन करें, गेट स्ट्रेटिंग एट होम, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। लेकिन इसके साथ साथ आपने बहुत सारे ऐसे केस भी देखे होंगे जिसमें लोगों ने घर के अंदर केराटिन की और उनके बाल तब्बा हो गए, बिल्कुल बर्न हो गए, नूडल्स बन गए, लिटरली नूडल्स बन गए। जब आप उनको वॉश करते हैं तो वो चिपक जाते हैं आपस में, उन पे आप कॉम्ब करते हैं तो वो कॉम्ब नहीं होती, और अगर आप ज़बरदस्ती कॉम्ब करते हैं तो बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कोई भी स्टाइलिंग करते हैं तो हेयर के अंदर शाइन नहीं आती, जितना मर्जी आयरन कर लें बाल ड्राई रहता है। इस तरह के बहुत सारे मसले हो जाते हैं। वो बेसिकली इस वजह से होता है क्योंकि बाल बर्न हो जाता है। बर्न हुआ हुआ जो बाल होता है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसका कोई रिपेयर ट्रीटमेंट पाकिस्तान छोड़ें दुनिया के किसी कोने के अंदर, हाँ उसको आप थोड़ा सा स्मूदन कर सकते हैं, थोड़ा सा नरिश कर सकते हैं। अगेन हेयर बर्न की डिफरेंट रेशियोज आती हैं कि 50% बर्न है, 60% बर्न है, 80% बर्न है, या 100% बर्न है, राइट। तो अ, हर अगर तो हेयर 100% बर्न है तो उसका तो ऑब्वियसली कोई भी रेमेडी नहीं होती। लेकिन अगर उसकी परसेंटेज थोड़ी कम है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आप मल्टीपल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। खैर ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब लोग घर के अंदर यूट्यूब पे वीडियोस देख के, या स्पेशली केसेस आते हैं हमारे पास कि हमारी बहन जो है वो सैलून का कोर्स कर रही है या हमारी फ्रेंड सैलून का कोर्स कर रही है, तो वो बेसिकली कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। अपने इर्द गिर्द जो लोग भी उनको नज़र आते हैं वो उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, घर के अंदर पंगा करते हैं और बेड़ा गर्क कर देते हैं बालों का, और जब तक वो बाल कटते नहीं हैं तब तक अगेन वही जो है ना वो रोना धोना लगा रहता है। तो कोशिश करें कि घर के अंदर कोई पंगा आप इस तरह का मत लें। हाँ, बिल्कुल हम लोग यूट्यूब के ऊपर फ्यूचर क्या इंडेड आप लोग बताएँ, इफ यू वांट टू लर्न केराटिन रिबॉन्डिंग के अलावा एक्सटेंसो, इसके अलावा कोई और स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट, या फिर जो ओरिजिनल केराटिन होती है 100% नेचुरल केराटिन होती है, आप वो बता सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियोस बना सकते हैं। बेसिकली ये सारी वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आप लोग जो घर के अंदर बैठ के ये या घर के जो स्मॉल स्केल के ऊपर सैलून्स बना रहे हैं वो क्लाइंट्स का कबाड़ा ना करें, वो लर्न करें। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती थी, आप क्लासेस देते हैं, वर्कशॉप्स देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो सबसे बेस्ट जो मुझे सोर्स लगा जिसके थ्रू मैं अपनी बात कन्वे कर सकता हूँ वो मुझे यूट्यूब लगा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इसलिए मैं अपनी सारी वीडियोस यूट्यूब पे डाल दूंगा जिसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं घर बैठ के। आपको कोई पैसे नहीं देने, आपको कोई फीस नहीं देनी। इवन आप घर के अंदर बैठ के हेयर पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने पे हैं, आप आराम के साथ सीख सकते हैं और आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं आपको इतनी से इतनी चीज़ जो है ना वो खुल के बताऊँगा, कोई मसले वाली बात नहीं। यूजुअली ख़वातीन के बारे में एक बात कही जाती है, मैं ये नहीं कह रहा, इट्स नॉट माय ओपिनियन, लेकिन कहा जाता है कि वो किसी और को अपना राज़ नहीं बताती, मतलब क्या काम की चीज़ नहीं बताती, या कुछ जैसे इस इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली कोई ट्रिक नहीं बताया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आर केस, इन माई केस, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा क्योंकि आई रियली वांट कि आप लोग जो है वो सीखें और करें, क्योंकि रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है और वो मिल के रहना है। वो अगर मैं बताऊँगा तो मुझे लगता है कि मेरा इल्म भी बढ़ेगा और मेरा रिस्क भी बढ़ेगा। तो बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि दूर-दराज़ शहरों में बैठी हैं, जो कि मिनी स्केल के ऊपर या एक अच्छे स्केल के ऊपर भी अगर सैलून रन कर रहे हैं, तो उनको अगर सीखना है कुछ भी तो आसान भाषा के अंदर, आसान अल्फाज के अंदर डेफ़िनेटली आई ट्राई टू एक्सप्लेन द रियल प्रोसीजर, कि कौन सा प्रोसीजर किस मोमेंट पे करना चाहिए। और एक और चीज़, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी आप लोग ट्यूटोरियल प्रॉपरली शूट क्यों नहीं करते, कलर करते हुए क्यों नहीं दिखाते। आप पूरी यूट्यूब उठा के देख लें, आप दुनिया के किसी भी इल्म या किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग देख लें, जब तक उसके अंदर थ्योरी नहीं आती तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, तब तक आप कोई काम प्रॉपरली नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है या जो आपकी प्रैक्टिकल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बट अगेन मुझे लगता है कि उससे पहले थ्योरी बताना और थ्योरी को सिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थ्योरी पे काम करूँगा, मैं आप लोगों को समझाऊँगा प्रॉपर तरीके के साथ। फिर जब मुझे लगेगा या आप लोगों की डिमांड ज़्यादा आएगी कि किसी चीज़ को ऑब्वियसली आप प्रैक्टिकल करके दिखाएँ, तो डेफ़िनिटली आई विल डू। कोई मसले वाली बात ही नहीं है इसके अंदर, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। आई विल डेफ़िनिटली डू द प्रैक्टिकल एज़ वेल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न, you need to understand the situation, you need to understand the scenarios जो आपके पास आते हैं। हर केस डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अभी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि घर के अंदर अगर आप एंड यूज़र हैं या फिर आप कोई भी सैलून ऑन करते हैं या काम सीखना चाहते हैं, तो घर के अंदर बगैर सोचे समझे
कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना, टू बी ऑनेस्ट। आपको करने से पहले सोचना है, उस पे प्रॉपर वर्किंग करनी है, सीखना है, एंड वंस यू आर डन तो उसको सेफर लेवल पे करना है। सबसे पहले सेफ जो प्रिकॉशंस होती हैं आपने वो लेनी है, उसके बाद कोई भी ट्रीटमेंट करना है, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन हेयर। जब आप ह्यूमन हेयर पे काम करते हैं तो आप समझें आप एक इंसान के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो इंसान के ऊपर काम करने के लिए यू नीड टू गेट एक्सपर्टीज ऑन योर हैंड्स, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप कमेंट्स करेंगे, तो मुझे पता लगेगा दैट समबडी इज़ लिसनिंग एंड समबडी इज़ फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस। तो फिर ही ऑब्वियसली मेरा मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा, बूस्ट होगा, एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग प्रैक्टिकल्स एज वेल। बाय।